नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं आपका अपना किरण का अड्डा। और किरण के इस अड्डे पे आजकल हम हिंदी सिनेमा को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, उन क्लासिक्स को याद करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं जो भूले-बिसरे दिनों से जुड़े हुए हैं। क्लासिक्स का मतलब ही वही होता है। तो खैर पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ जिसने हम कई भारतीयों का दिल तोड़ कर रख दिया और ख़ासकर उनका जो पुराने दिनों में जीते हैं, पुरानी फ़िल्मों को पसंद करते हैं और ख़ासकर जिन्हें भारत कुमार से प्यार था। हाँ, हम बात कर रहे हैं मनोज कुमार साहब की, जिनका 4 अप्रैल को इंतकाल हो गया। और एक अजीब-सी एक उस किरदार में एक अजीब-सी कशिश थी। वो कशिश ऐसी थी जो कि 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 4 दशक तक, आप सोचिए, 60s से लेके 80s तक उनका सितारा बुलंदियों पर रहा। या उनका कहें या उनकी सिनेमा जो उन्होंने किया, जो फ़िल्में उन्होंने की, वो लगातार हर डिकेड में हिट होती गईं। और इन्हीं में से एक फ़िल्म थी उपकार। हम उपकार की ही बात करेंगे क्योंकि ये ऐसी फ़िल्म थी जिसे 7 फ़िल्म फेयर अवार्ड मिले, नेशनल अवार्ड भी मिला बेस्ट फीचर फ़िल्म का। और ये एक डायरेक्टोरियल जिसे डेब्यू कहते हैं, वो था मनोज कुमार का। आपने बहुत कुछ सुना होगा, अब तक बहुत कहानियाँ कही जा चुकी हैं इनके बारे में। मुझे नहीं लगता कि इस गूगल वाली दुनिया में कुछ ऐसा बचा होगा जो आपको नहीं जिससे आप रूबरू नहीं हो पाए होंगे। लेकिन फिर भी ये मेरा एक उन्हें श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है और मैं उनको उस फ़िल्म के ज़रिए याद करना चाहूँगी जब भी मैं पलटूँगी पन्ने फ़िल्मी दुनिया के, मनोज कुमार के। तो मैं उनकी उपकार को ज़रूर याद करूँगी जिसका अभी मैंने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया। इससे जुड़ी हुई बहुत अच्छी और बहुत यूनिक बातें इससे वाबस्ता हैं। वो ऐसे कि ये फ़िल्म महज़ 24 घंटे के अंदर इसका एक फ्रेम तैयार हो गया था। और उस फ्रेम तैयार करने के लिए, उस गुणकार को ये फ्रेम बनाने के लिए कहा किसने था? तो आप खुद सोचिए कितने गर्व की बात है कि देश का प्रधानमंत्री आपसे कहता है कि आपको जय जवान, जय किसान के नारे पे जय जवान जय किसान एक फ़िल्म बनानी है। इसका आइडिया भी कैसे आया? ये इसके लिए भी उन्होंने मनोज कुमार को ही क्यों चुना? ये हमारे अंदर सवाल आ सकता है। तो वो इसलिए चुना क्योंकि उसी 1965 में इनकी शहीद आई थी। कौन भूल सकता है शहीद को? इतनी अच्छी फ़िल्म बारीकी से बुनी हुई, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु और ऐसे किरदारों को जो हमारे देश की जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी थी, उन पर बनी ये फ़िल्म थी और जिसको काफ़ी सराहा गया। ये फ़िल्म प्रधानमंत्री ने देखी, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब। तो उन्होंने देखी और वो काफ़ी भावुक हो गए इस फ़िल्म को देख के। उसके बाद उन्होंने इस पे बात भी की। उसी रात जब ये अपने क्वार्टर में आ गए, मतलब अपने घर आ गए दिल्ली में ही, तो इनके पास एक फ़ोन आया। फ़ोन ये आया कि रात को 2 बजे, सोचिए, एक एक्टर के घर फ़ोन आया कि आपसे बाबूजी आपसे बात करना चाहते हैं और लाल बहादुर शास्त्री साहब आपसे बहुत ज़रूरी एक आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। इनको भी लगा कि भई ये क्या है? ये कैसे, मतलब ऐसा अचानक ही क्या हो गया? फिर भी ये अगली सुबह गए और वहाँ पे इनसे देश का प्रधानमंत्री कहता है मनोज कुमार साहब से कि आपको इस नारे पे, जय जवान जय किसान नारे पे एक फ़िल्म बनानी है, एक चलचित्र बनाना है। मुझे आपकी फ़िल्म ने बहुत इंस्पायर किया या मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी फ़िल्म। ये एक अपने आप में गौरवान्वित करने वाला पल था और इन्हें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने फिर सोचा कि ठीक है, इन्होंने मना नहीं किया, इनकार नहीं किया और नाश्ते के बाद जब लौटे तो क्योंकि ये क्रिएटिव तो थे ही, इनको ये आइडिया भी बहुत पसंद आया और इनकी जो पिछली फ़िल्म थी वो भी शहीद देशभक्ति पे ही बेस्ड थी।
तो उसके बाद अगले दिन को क्योंकि दिल्ली से मुंबई आना था, तो ये ट्रेन में रवाना हुए। और ट्रेन में जब आए तो इन्होंने जाने से पहले दोस्तों से एक डायरी और 2 बॉल पेन लाने को कहा। तो क्योंकि दिल्ली से उस समय तक मुंबई का सफ़र 24 घंटे का था, इन्होंने मनोज कुमार साहब ने उस वक्त को भी बर्बाद नहीं किया और रास्ते में इन्होंने कहानी लिखनी शुरू की। और जब ट्रेन मुंबई पहुंची तो फिल्म की कहानी बिल्कुल तैयार थी, प्लॉट बिल्कुल तैयार था। लेकिन हाँ, इसका जो स्क्रीन प्ले था, क्योंकि आप जानते ही हैं या जो भी फिल्में देखते हैं, जिनको भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है उस पर्दे का, सिल्वर स्क्रीन के बारे में जो जानना चाहते हैं, उनको पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खाली एक कहानी नहीं होती है, खाली किरदार नहीं होते हैं, उसके लिए सिनेमेटोग्राफी और बहुत सारी चीज़ें, स्क्रीन प्ले भी होता है। तो स्क्रीन प्ले करने में इनको 7-8 दिन का समय लग गया। और उसके बाद ये फिल्म जो थी, हमारी आज़ादी से ठीक पहले, यानी आज़ादी के दिन से ठीक पहले, आज़ादी के दिन से ठीक पहले 11 अगस्त 1967, मतलब 11th ऑफ अगस्त 1967 में इसको रिलीज़ किया गया। और उसके बाद जो हुआ, तो जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो जो हुआ वो कमाल था, बवाल था। कमर्शियली ही नहीं, ये क्रिटिकली भी इसे एक्लेम किया गया, इसे काफ़ी सराहा गया इस फिल्म को। और इसके गाने तो 5 या 6 गाने हैं जो कि एक से बढ़कर एक है। मेरे देश की धरती, गुलशन बावरा का लिखा हुआ गाना शानदार, और ये जिसे कहते हैं एक एंथम बन गया। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। एक कल्ट फिल्म साबित हुई है, कल्ट फिल्म जिसने एक इस तरह की फिल्मों की झड़ी सी, इसके बाद ऐसी बहुत सी फिल्में बनी, ऐसे बहुत से गाने बने, किसानों की पृष्ठभूमि पे बहुत से बने, लेकिन जो मादा, जो दम इस फिल्म ने दिखाया, जो ये दिमागों पे छा गई, वो एक अलग ही लेवल था। कहानी प्लेटफॉर्म पे है, आप देख सकते हैं। अगर आप भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं मनोज कुमार साहब को, तो इस फिल्म को ज़रूर देखिए। और फिल्म में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सोचिए, गांव से लेके शहर, गांव में खेती करने से लेके, जो वो है जय जवान जय किसान, उस नारे को पूरी तरह से जस्टिफाई करते, वही इस फिल्म की थीम है, वही इस फिल्म की जान है। और उसके इर्द गिर्द कई सारे कैरेक्टर्स हैं। डॉक्टर बनी हुई आशा पारिक है जो मेन फीमेल लीड है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बहुत सारी जुड़ी हुई हैं इस एक फिल्म में। प्राण साहब के भी प्राण दिया था। वो ऐसे दिया था कि उनकी तब तक उनकी जो फिल्म आती थी वो नेगेटिव किरदार निभा रहे थे, लेकिन मलंग चाचा जो उन्होंने किरदार निभाया, उनको बिल्कुल बदल के रख दिया। एक फक्कड़ सा, साधु सा, कितनी वो जीवन की बातें करता है, वो कैसे लोगों को राह दिखाता है, उस पे बेस्ड ये कैरेक्टर और सबके दिलों को छू गया। और ये क्रेडिट तो निश्चित तौर पर ये मनोज कुमार को जाता है, जिन्होंने इसे बड़ी मेहनत से गढ़ा और इतना खूबसूरत बनाया। तो ये हम कह सकते हैं कि प्राण साहब का जो इमेज मेकओवर था, उसको बखूबी करने में कामयाब रही फिल्म। उपकार बॉलीवुड के इतिहास में अमर हो गई, अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिख गई। लेकिन अफसोस, इन सब चीज़ों के बीच एक शायद कसक मनोज कुमार को भी रह गई होगी कि जिस शख्स ने उन्हें इस फिल्म को कलमबद्ध करने के लिए कहा, जिस शख्स ने उनसे कहा कि एक इसी नारे पे एक फिल्म बनाओ, इस फिल्म को देखने के लिए वही नहीं रहा। जहाँ हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका देहांत फिल्म के रिलीज़ से कुछ दिन पहले हो गया, कुछ दिन या 1 साल पहले हो गया। 11 जनवरी 1966 को उनका देहांत हो गया। और ये फिल्म उपकार, जिसने कि इस देश पर उपकार किया, जिसने मनोज कुमार पे भी शायद उपकार किया, वो सब पे छाप छोड़ने में कामयाब रही। लेकिन शास्त्री साहब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये है उस शानदार कैरेक्टर की एक छोटी सी उनके एक
फ़िल्मी दुनिया की, उनके एक फ़िल्मी सफ़र की एक छोटी-सी एक झलक, जो एक मेरी तरफ से या किरण के अड्डा आपकी तरफ से, सबकी तरफ से एक श्रद्धांजलि है। और जैसा कि अक्सर कहा जाता है, बड़े-बड़े लोग कहते हैं कि जो बड़े कलाकार होते हैं, कालजयी कलाकार होते हैं, वो कभी मरा नहीं करते। मनोज साहब जैसे कलाकार कभी मरा नहीं करते। आप फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए, दिखाते रहिए, सुनाते रहिए, सुनते रहिए। आपका अपना किरण का अड्डा। बाय बाय फॉर नाउ।